दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दिन बीते जब किसी के घर पर बुलडोज़र ना चले, और शायद इसीलिए यूपी के सीएम को बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र को लेकर नियम कायदे भी बताए कि बुलडोज़र कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए। बुलडोज़र एक्शन पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए कि जो बुलडोज़र न्याय है वो असंवैधानिक है, लेकिन जो योगी बाबा हैं वो लगता है मानने को तैयार ही नहीं हैं। तो अभी तक योगी पर ये आरोप लग रहा था कि वो विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, विरोधियों के घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, लेकिन अब योगी ने जो कुछ ऐलान किया है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। योगी ने गोरखपुर में भरे मंच से एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। एक ऐसी जानकारी देश के सामने रखी जो अब तक किसी को नहीं पता थी। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सांसद योगी के निशाने पर आ गए हैं। वो रवि किशन जो योगी जी को अपना सब कुछ मानते हैं, आदर्श मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, अब कहा जा रहा है कि जो रवि किशन हैं उनके घर पर बुलडोज़र चलेगा। दोस्तों इस हेडलाइन को आप देखिए, सबसे पहले ये हेडलाइन आप देखिए, रवि किशन के घर पर चलेगा बुलडोज़र। सीएम योगी ने भरी सभा में किया ऐलान, कार्रवाई होना तय। ये खबर इस समय सुर्खियों में छाई हुई है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रवि किशन से आखिर क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ को, क्यों वो कह रहे हैं कि रवि किशन के घर पर बुलडोज़र चलेगा। तो खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि रवि किशन का गढ़ गोरखपुर में रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर बना दिया गया है। रवि किशन ने नाले के ऊपर अपने घर का निर्माण कर दिया है। और आप सोचिए, जब कोई नाले के ऊपर अपना घर बनाता है तो जाहिर तौर पर वो अवैध अतिक्रमण होता है, एनक्रोचमेंट होता है। ये जानकारी अब तक देश के लोगों को नहीं पता थी। योगी जी ने खुद ही लोगों को बताया, देश के लोगों को बताया कि ये जो रवि किशन है इनका घर नाले पर बना है और ये अवैध है, ऐसा दावा योगी ने किया है। और सीधे सीधे उन्होंने रवि किशन को कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है। लेकिन रवि किशन को चेतावनी देने का अंदाज कैसा है, बॉडी लैंग्वेज जरा आप देखिए। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बना। तो सुना आपने यूपी के सीएम को, वो जब ये बयान दे रहे हैं तो उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, वो रवि किशन के ऊपर नाराज़ नहीं नजर आ रहे हैं। एक चुटकी लेते हुए वो दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कूल अंदाज में ये बात कर रहे हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यही काम किसी दूसरे पार्टी के नेता ने, विधायक ने, सांसद ने किया होता तो क्या उत्तर प्रदेश के सीएम की जो बॉडी लैंग्वेज है वही होती? ऐसे ही वो बताते कि आपका घर नाले पर बना है, अब तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, मशीन अच्छी आ गई है, बटन दबाकर नाला खुलवा देंगे। इस तरह की बातें क्या इस तरह से करते? मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा होता तो अब तक वो घर तहस नहस हो गया होता। तो सीएम योगी ने इसको लेकर पूरा बयान क्या दिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रामगढ़ ताल में रवि किशन ने अपना घर बनाया है, नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि नाले के ऊपर मत बनाओ घर, क्योंकि लोगों को असुविधा होगी, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जल निकासी सही से हो, इसलिए नाले पर ना बनाएं घर। प्रशासन को पता चल जाता है कि किसने नाले पर घर बनाया है, अच्छी मशीन आ गई है, बटन दबाकर नाला खुलवा देंगे। यानी इस बयान से साफ है कि सीएम को इस बात की पूरी जानकारी थी। देखिए, कानून हर किसी पर समान रूप से लागू होता है, तो जब कानून सब पर बराबर है तो रवि किशन के लिए कानून बराबर क्यों नहीं है? जब खुद योगी ये जानकारी दे रहे हैं कि इनका घर अवैध रूप से बना है, अवैध तरीके से बना है, तो फिर क्या रवि किशन के घर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को ज़ोर शोर तरीके से उठाया है। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा एक पोस्ट किया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी स्वयं सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि सांसद रवि किशन, जो सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं, का घर नाले पर बना है।
ये बयान न केवल सांसद रवि किशन के अवैध निर्माण की स्वीकारोक्ति है, बल्कि ये भी उजागर करता है कि भाजपाइयों का नया नारा अब खाली प्लॉट ही नहीं, नाला भी हमारा बन चुका है कि प्रदेश में योगी सरकार की तथाकथित बुलडोज़र नीति अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक टारगेटिंग और सामाजिक भेदभाव के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपको अंबेडकर नगर की वो 8 साल की मासूम बच्ची याद है जो अपनी किताबें लेकर भागती नजर आई थी? दोस्तों, तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही 8 साल की बच्ची है जिसके घर पर बुलडोज़र चल गया था। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी बुलडोज़र नीति के तहत उसकी झोपड़ी ढहा दी गई थी, ऐसे अनगिनत मामलों में जन समस्या के नाम पर यही दरियादिली क्यों नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर दरियादिली दिखा रहे हैं। ये दरियादिली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो कानून है सब पर बराबर लागू होना चाहिए। जब उस बच्ची के घर पर बुलडोज़र चल सकता है तो रवि किशन के घर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल सकता? खुद सीएम ही ये कह रहे हैं कि इनका घर नाले पर बना है, तो फिर नाले पे बना है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से बुलडोज़र चल जाना चाहिए। तो भोजपुरी के सुपरस्टार रहे रवि किशन अब कहा जा रहा है कि मुश्किलों में आ गए हैं। जो खुद को बाबा के बड़े करीब माना करते थे, कहा जा रहा है कि अब बाबा के ही निशाने पर आ गए हैं। इस बीच रवि किशन का एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल है, बड़ा ही ताज़ा वीडियो है। वो ये बता रहे हैं कि वो अपने पिता के अलावा किस किस के पैर छू रहे हैं, और जब मोदी जी के वो पैर छूते हैं तो मोदी जी ने उनसे क्या कहा था, किस अंदाज में बता रहे हैं। इनका एक्सप्रेशन देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस तरीके से बात बता रहे हैं कि बहुत कम लोग के पैर छू, एक हाथ 2 लोग और हैं जिनके यहाँ मेरा मन करता है मेरा हाथ नीचे जाए, तो मेरा हाथ उनके पैर के पास ऐसे टच करने गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और ऐसे देखा, बोला भारत झुकेगा। इसे स्टॉप डूइंग ऑल दिस सर, अब भारत झुकेगा। दैट वाज द लाइन। तो इस वीडियो से ये स्पष्ट हो रहा है, रवि किशन खुद कबूल कर रहे हैं कि ये झुकते हैं, पीएम सीएम के आगे ये झुकते हैं। और कई बार तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, अपने पिताजी के अलावा ये यहाँ पर झुकते हैं, पैर छूते हैं, और शायद इसीलिए ये सांसद बने हैं, इसीलिए इनको टिकट मिला है। नहीं तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ज़रा बताइए। इन्होंने राजनीति में ऐसा क्या कुछ किया है जिसके बाद ये सांसद बने? कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद है। और इनका घर अगर नाले पर बना है तो फिर अभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर गिराए गए हैं, गिराए जा रहे हैं। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी साफ तौर से कह दिया ये दरियादिली दिखाई नहीं जानी चाहिए। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी साफ तौर से कह दिया है कि ये दरियादिली चलेगी नहीं। उस बच्ची पर दरियादिली दिखानी चाहिए थी जो बुक लेकर भाग रही थी। रवि किशन के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी फिर बन जाएगी, तो फिर यहाँ दरियादिली नहीं, यहाँ बुलडोज़र नीति सही तरीके से लागू होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या योगी का बुलडोज़र रवि किशन के घर पर चलेगा? आपको यकीन है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।